अब देखिए हमारा पॉइंट है, हमारा नुक्ता है कि दायरे का खौस या आर्क ऑफ ए सर्कल क्या होता है। इस शक्ल में देखिए कि एक दायरा है। इस दायरे पर हमने एक खाते खत खींचा। इससे पहले एक पॉइंट देखा था, खाते खत और दायरे का खाते खत और ममास। दायरे का खाते खत क्या होता है, यानी कि सीकेंट ऑफ ए सर्कल। खत ए बी जो है, लाइन ए बी जो है, ये इस सर्कल का सीकेंट है, यानी कि खाते खत है। दायरे का खाते खत दायरे पर वो खत होता है जो दायरे को दो नुकात पर खता करे, यानी कि सीकेंट ऑफ ए सर्कल क्या होगा। सीकेंट ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देखिए ये खत जो है दायरे को दो नुकात पर खता कर रहा है, नुक्ता ए पर और नुक्ता बी पर। अब देखिए इस खत की वजह से दायरे के दो हिस्से हो जा रहे हैं, एक ऊपरी हिस्सा और एक निचला हिस्सा। ऊपरी हिस्से में जो है दायरे का मरकज वाक़ है और निचले हिस्से में जो है दायरे का मरकज नहीं है। तो इस खत की वजह से दायरा जो है दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। तो इन दो हिस्सों को क्या कहेंगे हम, ऊपर वाला हिस्सा लेते हैं जिसमें मरकज वाक़ है। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है नुक्ता ए से शुरू होकर वाई तक जा रहा है और बी पर ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको क्या कहेंगे, एक दायरे का खौस कहेंगे। दायरे का खौस क्या होता है कि दायरे पर हमने अगर कोई ख़त खींचा, दायरे का कोई खाते ख़त खींचा जो कि उसको दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है, तो इनमें से कोई एक हिस्सा और खाते ख़त के दायरे पर दो नुकात, खाते ख़त के दायरे पर वाक़ दो नुकात को मिलाकर, खाते ख़त के दो नुकात कौन से हैं, ए और बी हैं। दायरे का वो हिस्सा जो कि इस ख़त की वजह से दो हिस्सों में तकसीम होने वाले में से कोई एक हिस्सा और इस खाते ख़त के दो नुकात को मिलाकर जो खौस बन रहा है, जो शक्ल बन रही है, उसको कहते हैं दायरे का खौस। तो इस दायरे में पहला खौस हो जाएगा जो कि ए से शुरू होकर, जिसमें दायरे का मरकज़ वाक़ है। दायरे का पहला खौस हो जाएगा ए से शुरू होकर बी पर ख़त्म होने वाला, और ए से शुरू होकर वाई से गुजरता हुआ बी पर ख़त्म होने वाला एक खौस। तो इस खौस को नाम देंगे हम खौस ए वाई बी। कौन सा रहेगा, खौस ए वाई बी। इसमें हम और एक नुक्ता क्यों शामिल कर रहे हैं वाई, कि हमको पता चले कि हम दायरे का कौन सा खौस ले रहे हैं। ऐसा खौस ले रहे हैं जिसमें मरकज़ वाक़ है, या ऐसा खौस ले रहे हैं जिसमें मरकज़ वाक़ नहीं है। अगर हमने सिर्फ खौस ए बी अगर कहा तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने ऊपर वाला खौस लिया या नीचे वाला खौस लिया। क्यों, देखिए ऊपर वाला खौस जो है वो भी ए से शुरू होकर बी पे ख़त्म हो रहा है, और नीचे वाला खौस जो है, इस खत के नीचे वाला खौस जो है, वो भी ए से शुरू होकर बी पर ख़त्म हो रहा है। तो इसकी वजह से हमको इसमें एक तीसरा नुक्ता जो है शामिल करना पड़ेगा, जो कि हमको दो मुख्तलिफ खौस के बारे में बिल्कुल सही अंदाज़ा दे। तो पहला खौस रहेगा खौस ए वाई बी। इसको इस तरह से लिखते हैं कि खौस ए वाई बी, इसको कहेंगे आर्क ए वाई बी। अब देखिए दूसरा खौस कौन सा बन रहा है, खौस ए वाई बी में मरकज़ शामिल है, और दूसरा जो खौस बन रहा है उसको कहेंगे हम खौस ए एक्स बी। खौस ए एक्स बी, या इसको कहेंगे आर्क ए एक्स बी। खौस ए वाई बी में मरकज़ शामिल है, खौस ए एक्स बी में मरकज़ शामिल नहीं है। अब ये खौस ए वाई बी जो है जिसमें मरकज़ शामिल है, ऐसे खौस को क्या कहते हैं, मेजर आर्क कहते हैं। यानी कि ऐसा आर्क, सर्कल का ऐसा आर्क जो कि सर्कल पर एक सीकेंट ड्रॉ करने से बन रहा है, और जिस आर्क में इसका सेंटर शामिल है, सेंटर मौजूद है, उस आर्क को कहेंगे मेजर आर्क, या इसको उर्दू में कहेंगे अकबर खौस। तो ये पहला खौस कहलाएगा, दिस इज ए मेजर आर्क या अकबर खौस।
या मेजर आर्क। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि अकबर यानी बड़े को कहते हैं, और बड़ा होने की वजह से इसको नाम अकबर खौस दिया गया है, या इसको कहते हैं मेजर आर्क। अब जो दूसरा खौस है जिसमें दायरे का मरकज़ शामिल नहीं है, वो खौस है हमारे पास खौस AXB। इस खौस को कहेंगे उर्दू में, या इस खौस को सबसे पहले कहते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क जो है वो छोटा है, तो इसकी वजह से इसको नाम दिया गया है असगर खौस। इंग्लिश में कहेंगे माइनर आर्क। तो दो आर्क हो रहे हैं हमारे पास, पहला है मेजर आर्क, दूसरा है माइनर आर्क। मेजर आर्क कौन सा है, या अकबर खौस कौन सा है जिसमें दायरे का मरकज़ शामिल है? दायरे का वो हिस्सा जिसमें दायरे का मरकज़ शामिल है। और असगर खौस या माइनर आर्क दायरे का वो हिस्सा है जिसमें मरकज़ शामिल नहीं है। और ये दो हिस्से जो हैं क्यों बन रहे हैं? हमने इस दायरे पर एक खाते ख़त खींचा, एक सीकंड खींचा, उसकी वजह से दायरे के ये दो हिस्से बन रहे हैं। अब देखिए, हमको अगर नाम से ही पहचानना है, खौस के नाम से ही पहचानना है कि वो अकबर खौस है या असगर खौस है, मेजर आर्क है या माइनर आर्क है, तो किस तरह से जानेंगे हम? अगर हमको ये बोल रहा है कि हमारे पास दो खौस हैं, पहला है AYB और दूसरा है AXB, इस नाम पर से तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन सा खौस मेजर है और कौन सा खौस माइनर है, या कौन सा खौस अकबर खौस है या कौन सा खौस असगर है। तो यहाँ पर और एक चीज़ हम ये कर सकते हैं, या की जाती है, कि जो हमारा असगर खौस है इसको 3 अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करने के बजाय, 3 हुरूफ से ज़ाहिर करने के बजाय 2 हुरूफ से ज़ाहिर किया जाता है। जैसे कि इसको खौस AXB लिखने के बजाय अगर हम इस तरह से लिखते हैं, या इस तरह से लिखा जाता है कि खौस AB, या इसको लिखेंगे आर्क AB, इसका मतलब हो जाएगा कि जहाँ पर हम 2 अल्फ़ाबेट से इसको ज़ाहिर कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये माइनर आर्क है, यानी कि असगर खौस है। और किसी खौस को हम 3 अल्फ़ाबेट से या 3 हरूफ से ज़ाहिर करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वो मेजर आर्क है, यानी कि अकबर खौस है। तो इस तरह से नाम पर से ही सिर्फ हम उनको डिफ्रेंशिएट इस तरह से कर सकते हैं कि एक खौस को हम, एक आर्क को हम 3 अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरे आर्क को जो है हम 2 अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। जिस खौस को हमने 3 हरूफ से ज़ाहिर किया वो हमारा हो जाएगा, वो रहेगा हमारा अकबर खौस, और जिस खौस को हमने 2 हरूफ से ज़ाहिर किया वो हो जाएगा असगर खौस। तो इस तरह से माइनर आर्क और मेजर आर्क को हम पहचान सकते हैं। लेकिन माइनर आर्क और मेजर आर्क अगर हमको इस तरह से नहीं दिया हुआ है, सिर्फ शक्ल दी हुई है दायरे पर और उसमें एक सीकंड ड्रॉ किया हुआ है, खाते ख़त खींचा हुआ है, तो माइनर आर्क और मेजर आर्क, अकबर खौस और असगर खौस किस तरह से पहचानना है? तो अकबर खौस खौस का वो हिस्सा रहेगा जिसमें दायरे का मरकज़ शामिल है। दायरे का मरकज़ जो है ऊपर की तरफ शामिल है, तो इससे बनने वाला खौस जो है AYB, ये मेजर आर्क या अकबर खौस रहेगा। और जिस हिस्से में मरकज़ शामिल नहीं है, मरकज़ ऊपरी हिस्से में शामिल है, निचले हिस्से में मरकज़ शामिल नहीं है, तो खौस AXB ये हो जाएगा हमारा माइनर आर्क या असगर खौस। इस तरह से तो दायरे में 2 खौस बनते हैं, और दोनों खौस जो हैं दायरे के सीकेंड की वजह से बनेंगे, दायरे में जो हम खाते ख़त ड्रॉ करते हैं उसकी वजह से बनेंगे, और दोनों खौस जो हैं एक दूसरे के मुख्तलिफ रहेंगे। एक की पैमाइश कम रहेगी, एक की पैमाइश ज़्यादा रहेगी। जो मेजर आर्क है उसकी पैमाइश ज़्यादा रहेगी, और जो माइनर आर्क है उसकी पैमाइश कम रहेगी। अब देखिए, यहाँ पे एक सवाल ये आ सकता है कि अगर हमने ये सीकेंड यहाँ से खींचने के बजाय अगर हमने इसको मरकज़ से गुज़रता हुआ खींचा, मरकज़ से गुज़रता हुआ ख़त खींचा, जो कि हम इसका सीकेंड या खाते ख़त कह रहे हैं, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में कौन सा खौस मेजर होगा, कौन सा आर्क मेजर होगा और कौन सा आर्क माइनर होगा? अगर हमने ये सीकेंड जो है मरकज़ से गुज़रता हुआ खींचा, उस सूरत में दोनों आर्क जो हैं मसावी हो जाएंगे, कोई मेजर या कोई माइनर नहीं रहेगा। दोनों को भी हम मेजर कह सकते हैं या दोनों को भी माइनर कह सकते हैं, लेकिन कहा नहीं जाता है, दोनों को मसावी खौसैन कहा जाता है। लेकिन इस तरह से होता नहीं है कि हमने सीकेंड जो है मरकज़ से गुज़रता हुआ खींचा। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें देखी कि
दायरे का हौस क्या होता है और दायरे का हौस किस तरह से बनते हैं। तो दायरे का हौस बनने के लिए हमको दायरे में एक सीकेंट या खाते खत खींचना पड़ेगा और उस खाते खत की वजह से दायरे के जो दो हिस्से हो रहे हैं उन दो हिस्सों को दो मुख्तलिफ हौस में तकसीम किया जाएगा। एक रहेगा जो बड़ा हौस है जिसमें मरकज़ शामिल है, उसको हम कहेंगे मेजर आर्क यानी कि अकबर हौस, और जिस हिस्से में मरकज़ शामिल नहीं है उसको कहेंगे माइनर आर्क, इसमें मरकज़ शामिल नहीं है यानी कि असगर हौस। अब देखिए और एक हमारा दूसरा नुक्ता है, वो कहते हैं कि ये तो हो गया हमारे खौस। अब इसकी पैमाइश किस तरह से करनी है। जिस तरह से जाविये की पैमाइश होती है उसी तरह से खौस की भी पैमाइश होती है। तो हमको खौस की पैमाइश मालूम करने के लिए सबसे पहले इसमें एक जाविया देखना पड़ेगा। उस जाविये को कहते हैं सेंट्रल एंगल या मरकजी जाविया। सेंट्रल एंगल या इसको कहेंगे मरकजी जाविया। सेंट्रल एंगल या मरकजी जाविये में क्या रिलेशन है ये भी हम देखते हैं। सेंट्रल एंगल, मरकजी जाविया और खौस में क्या ताल्लुक़ है ये भी हम देखेंगे। उसके लिए हमको अब देखिए यहाँ पर मैंने एक दायरा खींचा, इस दायरे में एक जाविया बनाया मैंने। जाविया कौन सा है? जाविया है AOB। ये जाविया, फर्ज कीजिए इसको मैं कहता हूँ कि इसकी पैमाइश जो है थीटा है। पैमाइश हमको मालूम नहीं है इसलिए हम थीटा इसको फर्ज कर रहे हैं। जाविया AOB, जाविया AOB। अब देखिए इस जाविये का रास या वर्टेक्स कहाँ पर है। तो इस जाविये का रास या वर्टेक्स जो है दायरे का मरकज या सर्कल का सेंटर है, नुक्ता O। नुक्ता O जो है इस दायरे का मरकज है और नुक्ता O जो है जाविया AOB का रास या वर्टेक्स भी है। तो सेंट्रल एंगल या मरकजी जाविये की तारीफ इस तरह से होगी कि ऐसा जाविया जो कि दायरे के जिसमें जाविया इस तरह से बनाया जा रहा है कि उसका रास जो है या वर्टेक्स जो है वो क्या है, दायरे का मरकज या सर्कल का सेंटर। यानी कि इस तरह से कहेंगे हम कि अगर किसी जाविये का रास या अगर किसी एंगल का वर्टेक्स दायरे का मरकज या सर्कल का सेंटर होता है तो उस जाविये को, उस एंगल को सेंट्रल एंगल या मरकजी जाविया कहते हैं। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि सेंट्रल एंगल यानी दायरे के सेंटर पर बनने वाला जाविया, मरकजी जाविया यानी दायरे के मरकज पर बनने वाला जाविया। दायरे का सेंटर या दायरे का मरकज जो है उस जाविये का रास या वर्टेक्स रहेगा। उसके बाद देखिए जाविया बनाने के लिए जाविये के दो आर्म्स होना ज़रूरी है। इस जाविये के दो आर्म्स कौन से हैं? पहला आर्म है OA और दूसरा आर्म है OB। तो ये दोनों आर्म जो हैं सर्कल को इंटरसेक्ट करने चाहिए। जाविये के सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जाविया जो है सर्कल के सेंटर पर बनना चाहिए, इसका वर्टेक्स जो है वो सेंटर होना चाहिए। उसके बाद इस एंगल या इस जाविये के दो आर्म जो हैं वो इस सर्कल को इंटरसेक्ट करने चाहिए, यानी कि सर्कल को पता करना चाहिए, तभी ये जाविया बनेगा। अब इस जाविये की वजह से भी देखिए, अभी हमने इस जाविये को नाम दिया सेंट्रल एंगल या मरकजी जाविया और ये मरकजी जाविया है AOB। अब देखिए इस जाविये के वजह से भी दायरा जो है, सर्कल जो है दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। इस तरह से दायरे के जो अंदरूनी हिस्सा है यानी कि इतना जो हिस्सा है APB, दायरे पर जो इसका सरकमफ्रेंस है उसमें से APB को अगर हम लें तो ये छोटा सा हिस्सा है और इसके बाहर वाला अगर हिस्सा लें वो कोई क्या हो जाएगा AQB। तो बाहर वाला जो हिस्सा है, जो बड़ा हिस्सा है उसको कहेंगे हम मेजर आर्क और अंदरूनी जो हिस्सा है वो छोटा सा हिस्सा APB, इसको कहेंगे हम माइनर आर्क। जिस तरह से सीकेंड की वजह से दायरे के दो हिस्से हो रहे थे और दो खौस या दो आर्क बन रहे थे, उसी तरह से सेंट्रल एंगल की वजह से भी, मरकजी जाविये की वजह से भी दायरे के या सर्कल के दो हिस्से होंगे और वो दोनों हिस्से दायरे के आर्क या खौस कहलाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर भी मेजर आर्क और माइनर आर्क बन रहे थे उसी तरह से यहाँ पर भी मेजर आर्क और माइनर आर्क बनेंगे। जैसे कि अगर हम लेते हैं कि आर्क AQB यानी कि खौस
ए क्यू बी, इसको कहेंगे मेजर आर्क, या इसको कहेंगे अकबर खौस। और दूसरा खौस रहेगा कि आर्क ए पी बी, आर्क ए पी बी या खौस ए पी बी, इसको कहेंगे माइनर आर्क, या इसको कहेंगे असगर खौस। तो जिस तरह से यहाँ पर भी दो खौसैन थे, यहाँ पर भी दो खौस हैं। यहाँ पर सीकेंट या खाते खत की वजह से बन रहे थे, और यहाँ पर जो है सेंट्रल एंगल या मरकजी जाविये की वजह से बन रहे हैं। अब देखिए, जिस तरह से हमारे जाविये की पैमाइश होती है, एंगल का मेजरमेंट होता है, उसी तरह से खौस की भी पैमाइश या आर्क का भी मेजरमेंट होता है। तो खौस की पैमाइश या आर्क का मेजरमेंट हम किस तरह से मालूम करेंगे? तो बुनियादी चीज़ ये है कि आर्क का मेजरमेंट या खौस की पैमाइश मालूम होने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि उसके उस दायरे में जो मरकज़ी ज़ाविया बन रहा है उसकी पैमाइश हमको मालूम होनी चाहिए। अगर इस ज़ाविये की पैमाइश हमको मालूम है, जैसे कि हमने इस ज़ाविये की पैमाइश यहाँ पर थीटा फ़र्ज़ कीजिए थीटा यहाँ पे अगर हमारा 30 दर्जे का होता है, इस ज़ाविये की पैमाइश, ज़ाविया ए ओ बी की पैमाइश अगर 30 दर्जे होती है, तो इस 30 दर्जे ज़ाविये की वजह से जो हमारा ख़ास ए पी बी बन रहा है, यानी कि जो माइनर आर्क बन रहा है, उस माइनर आर्क का मेजर भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये इसकी रिलेशन है, यानी कि सेंट्रल एंगल और माइनर आर्क दोनों की पैमाइश जो ये आगे जाके देखेंगे हम कि सेंट्रल एंगल और माइनर आर्क का मेजरमेंट सेम किस तरह से होता है। अभी यहाँ पे हमको सिर्फ इतना देखना है कि जो हमारा माइनर आर्क रहेगा उसका मेजर जो है सेंट्रल एंगल के इक्वल रहेगा। यानी कि इसको हम इस तरह से भी कहते हैं कि आर्क इंटरसेप्टेड बाय द माइनर या आर्क इंटरसेप्टेड बाय सेंट्रल एंगल। इंटरसेप्ट यानी किस तरह से क्या रहा है, ये इंटरसेप्टेड आर्क क्यों कर रहे हैं इसको, कि ये जो आर्क है इस जाविये को इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी कि उसका रास्ता जो है वो बंद कर दे रहा है, इसकी वजह से उसको इंटरसेप्टेड आर्क कहेंगे। या अभी हम सिर्फ इतना इसको फर्ज कर सकते हैं कि जो हमारा माइनर आर्क है और सेंट्रल एंगल जो है दोनों का मेजर जो है सेम होता है, दोनों की पैमाइश जो है मसावी होती है। इसी तरह से अगर हमको मेजर आर्क की मेजर अगर मालूम करना हो, मेजर आर्क की अगर मेजरमेंट मालूम करना हो, यानी कि अकबर खौस की अगर पैमाइश मालूम करना हो, तो हमारा मेजर आर्क जो है ए क्यू बी है, उसमें से हमको ए पी बी मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि हमको ये जाविये की पैमाइश मालूम है। किस तरह से मालूम करेंगे? पूरे दायरे की पैमाइश में से इस खौस की पैमाइश को मनफी कर देंगे। पूरे दायरे की पैमाइश क्या होती है? पूरे दायरे की पैमाइश होती है 360 दर्जे, 360 डिग्री। उसमें से जो हमारा माइनर आर्क है उसकी मेजर को अगर हमने माइनस कर दिया तो हमको क्या मिलेगा? मेजर आर्क का मेजरमेंट मिल जाएगा। अकबर खौस जो है उसकी पैमाइश मिल जाएगी हमको। तो यहाँ पर एक मसावत हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ, हम मालूम कर रहे हैं कि खौस की पैमाइश, कौन सा खौस लेंगे हम? सबसे पहले लेंगे हम ए क्यू बी, खौस ए क्यू बी की पैमाइश या इस तरह से ले सकते हैं कि अकबर खौस की पैमाइश मसावी होगी 360 मनफी
असगर खौस की पैमाइश। तो इन दोनों में से किसी भी एक खौस की पैमाइश अगर हमको मालूम हो तो हम दूसरे खौस की पैमाइश मालूम कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर इस एंगल को थीटा लिया, असगर खौस की पैमाइश को अगर हमने थीटा लिया, और हमारा अकबर खौस है मेजर ऑफ आर्क ए क्यू बी, मेजर ऑफ आर्क ए क्यू बी हमको मालूम करना है। ये हो जाएगा इक्वल टू 360 माइनस मेजर ऑफ आर्क ए पी बी। मेजर ऑफ आर्क ए क्यू बी इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा। थीटा जो है माइनर आर्क की मेजर हो जाएगी। इस तरह से हम किसी भी एक आर्क की मेजर को जो है मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट था। शुरू कर रहे हैं पॉइंट कोसाइन की मुतमासिलत से, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एन आर्क। कोसाइन और आर्क हमने पिछली क्लास में देखा था। अभी आज हमको देखना है कि दो आर्क या दो कोसाइन कब मुतमासिल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो कोसाइन देखेंगे हम। पहला खौस देखते हैं हम कि खौस जी एफ जी एफ जिसकी पैमाइश है, ये खौस जी एफ ये बन रहा है यहाँ पर, ये खौस जी एफ, इसकी पैमाइश जो है 70 दर्जे है। और उसी के साथ एक दूसरा खौस देखते हैं, खौस डी ई, इसकी पैमाइश भी 70 दर्जे है। अब हमको ये देखना है कि क्या ये दोनों खौसैन मुतमासिल हैं। इसके साथ हम तीसरा खौस और एक लेते हैं कि खौस जे डी, इसकी पैमाइश है 40 दर्जे। यानी कि पहले हमने लिया आर्क जी एफ, इसका मेजरमेंट 70 डिग्री, दूसरा लिया हमने आर्क डी, इसकी मेजरमेंट भी 70 डिग्री, और तीसरा हमने लिया आर्क जे डी, इसकी मेजरमेंट 40 डिग्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या जी एफ और डी ये दोनों आर्क मुतमासिल या कॉन्ग्रुएंट हैं। अब देखिए दो जावियों को मुतमासिल होने के लिए उनकी पैमाइश का मसावी होना ज़रूरी है। दो जाविये मुतमासिल हैं, ये हम कब कहेंगे, अगर उनकी पैमाइश मसावी है तब वो दोनों जाविये मुतमासिल होते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये दोनों खौसैन जी एफ और डी, ये दोनों आर्क, इनका मेजरमेंट जो है वो 70 डिग्री है। तो क्या हम इन दोनों आर्क्स को, इन दोनों खौसैन को मुतमासिल या कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, ये हमको देखना है। तो देखिए उनकी पैमाइश तो मसावी है दोनों आर्क्स की। आर्क इस तरह से कहेंगे कि आर्क जी एफ, इसकी मेजरमेंट, और आर्क डी ई, इसकी मेजरमेंट दोनों इक्वल हैं। तो क्या इन दोनों खौसैन या आर्क की मेजरमेंट मसावी होना काफ़ी है दोनों आर्क्स या दोनों खौसैन को मुतमासिल होने के लिए? तो यहाँ पर शर्त यह है कि इन दोनों खौसैन को मुतमासिल होने के लिए सिर्फ इनकी मेजरमेंट या इनकी पैमाइश मसावी होना काफ़ी नहीं है। फिर और दूसरी चीज़ क्या चाहिए हमको? तो देखिए यहाँ पर देखिए कि खौस जी एफ जो है इसके लिए और खौस डी ई दोनों को मुतमासिल होने के लिए सबसे एक शर्त तो ये है कि दोनों की मेजरमेंट, दोनों की पैमाइश मसावी होनी चाहिए। अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि इन दोनों खौसैन या इन दोनों आर्क्स के रेडियस भी मसावी होने चाहिए। इन दोनों आर्क्स या इन दोनों खौसैन के निस्फ कुतर भी मसावी होने चाहिए। तो क्या इन दोनों के निस्फ कुतर या रेडियस भी मसावी हैं, ये देखते हैं हम। तो देखिए ये नुक्ता जो है हमारा, ये हमारा दायरे का मरकज़ है। इसको अगर हमने नुक्ता ओ कहा जो कि दायरे का मरकज़ है, तो इस मरकज़ को मानकर ये जो बाहर बैरूनी दायरा है, आउटर सर्कल है, इसका रेडियस जो है सेम रहेगा।
और ये दोनों आर्क जो हैं, दोनों कौसैन GF और DE, ये दोनों एक ही दायरे पर बन रहे हैं। एक ही दायरे पर बनने की वजह से इन दोनों आर्क्स का जो रेडियस है, जिस दायरे पर ये बन रहे हैं, उसका रेडियस एक ही है। तो हम ये कहेंगे कि अब ये आर्क GF और आर्क DE, ये दोनों आर्क GF इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क DE। ये हम यहाँ पे कहा जा सकता है कि खौस GF और खौस DE जो हैं दोनों मुतमासिल हैं। क्यों मुतमासिल हैं? सबसे पहली वजह कि इनकी पैमाइशें मसावी हैं, इनके मेजरमेंट इक्वल हैं। और दूसरी वजह यह है कि ये दोनों खौसैन एक ही दायरे पर बन रहे हैं, एक ही सर्कल पर बन रहे हैं। एक ही सर्कल पर बनने का मतलब यह है कि इन दोनों खौसैन का रेडियस या निस्फ़ क़ुतर भी मसावी है। तो यहाँ पर दूसरी शर्त जो है वो ये है कि दोनों खौसैन के, दोनों आर्क्स के रेडियस ये भी इक्वल होने चाहिए। रेडियस मस्ट बी इक्वल। और पहली शर्त यह है कि इन दोनों आर्क्स का मेजरमेंट ये भी इक्वल होनी चाहिए। मेजरमेंट इज ऑल्सो इक्वल। यानी कि यहाँ पर दोनों खौसैन के पैमाइश भी मसावी है और दोनों खौसैन के निस्फ़ क़ुतर भी मसावी हैं। अब देखिए हम एक दूसरा खौस लेते हैं हमने, जैसे कि हमने खौस लिया यहाँ पे JD, और दूसरा एक खौस लिया कि अब देखिए इन दो खौसैन के साथ JD और हम यहाँ पे और एक दूसरा खौस लेते हैं। हमने खौस लिया IG, इसका मेजरमेंट भी अगर हम 40 दर्जे लेते हैं, यानी कि हम ले रहे हैं खौस IG जिसका पैमाइश जो है वो 40 दर्जे है। इसके साथ लेंगे हम एक दूसरा खौस जिसको हम इस तरह से ज़ाहिर करते हैं। इसको हम दूसरा नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम PQ, खौस PQ। इसका मेजरमेंट भी 40 दर्जे है। दोनों खौसैन का मेजरमेंट 40 दर्जे है। तब हमको देखना है कि खौस IG और खौस PQ क्या दोनों मुतमासिल हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं। पहली शर्त तो यहाँ पर पूरी हो रही है। पहली शर्त यह है कि इन दोनों खौसैन के, इन दोनों आर्क्स के मेजरमेंट जो है वो मसावी होनी चाहिए। वो शर्त तो यहाँ पर पूरी हो रही है, दोनों के मेजरमेंट जो है वो मसावी हैं। अब दूसरी शर्त ये देखना है कि क्या इनके रेडियस, क्या इनके निस्फ़ क़ुतर भी मसावी हैं। तो देखिए जो खौस IG जो बन रहा है वो बैरूनी दायरे पर बन रहा है, और बैरूनी दायरे का निस्फ़ क़ुतर अगर हमने खौस IG जो है इसका निस्फ़ क़ुतर खौस IG इसका निस्फ़ क़ुतर या रेडियस हमने R1 कंसिडर किया, R1 माना, और खौस PQ इसका रेडियस या इसका निस्फ़ क़ुतर हमने R2 लिया। तो यहाँ पर देखिए खौस IG जो है बैरूनी दायरे पर बन रहा है, उसका रेडियस R1 है, और खौस PQ जो है अंदरूनी दायरे पर बन रहा है, उसका रेडियस, उसका निस्फ़ क़ुतर R2 है। और यहाँ पर जो है R1 इज़ ग्रेटर देन R2, R1 की कीमत R2 से ज़्यादा है। यानी कि एक खौस जो है बैरूनी दायरे पर बन रहा है, दूसरा खौस जो है अंदरूनी दायरे पर बन रहा है, लेकिन दोनों की पैमाइश मसावी है, लेकिन उनके निस्फ़ क़ुतर यहाँ पर मसावी नहीं है। इन दो खौसैन में IG और PQ में पैमाइश तो मसावी है, लेकिन निस्फ़ क़ुतर या रेडियस मसावी नहीं है। तो इसकी वजह से बोलेंगे हम कि ये दोनों खौस खौस IG ये मुतमासिल नहीं है खौस
पी क्यू के। क्या है इसकी वजह? कॉसाइन को मुतमासिल होने के लिए दो शर्तें हैं, उनमें से एक शर्त तो पूरी हो रही है, दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही है। पहली शर्त क्या है कि दोनों कौसैन की पैमाइश जो मसावी होनी चाहिए। दोनों कौसैन की पैमाइश तो मसावी है, लेकिन दोनों कौसैन के निस्फ तर जो हैं वो मसावी नहीं है। इसकी वजह से बोलेंगे हम कि कौस आई जी और पी क्यू जो है वो मुतमासिल नहीं है। यहाँ पर जो था हमारे पास कि जी एफ और डी ई, यहाँ पर ये दोनों मुतमासिल हैं, उसकी वजह यह है कि उनकी पैमाइश भी मसावी है और उनके निस्फ तर भी मसावी है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कॉन्करेंस ऑफ आर्क या कौसैन की मुतमासिलत में कि दो कौसैन को या दो आर्क को मुतमासिल या कॉन्करेंट होने के लिए क्या ज़रूरी है? पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है कि इनके पैमाइश या इनका मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए, मसावी होना चाहिए। दूसरा ये है कि इनका निस्फ़तर, दोनों कौसैन का निस्फ़तर या दोनों आर्क्स का रेडियस जो है वो भी इक्वल होना चाहिए। दोनों आर्क्स या दोनों कौसैन का निस्फ़तर इक्वल कब रहेगा, मसावी कब रहेगा? जब दोनों कौस एक ही दायरे पर बन रहे हों, तब उनका निस्फ़तर या रेडियस जो है वो मसावी रहेगा। तो ये हमारा पॉइंट था। देखिए हमारा अगला पॉइंट है कि प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क, कौसैन के पैमाइशों के मजमूए की खसूसियत। अब देखिए इस शक्ल में इस दायरे पर कुछ नुकात दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई, 5 नुकात दिए हुए हैं। इन 5 नुकात को हम कंसिडर करके कुछ कौसैन बनाते हैं। पहला कौस बनाएंगे हम कौस ए बी, और दूसरा कौस बनाएंगे पहला कौस बनाएंगे कौस ए बी सी, और दूसरा कौस बनाएंगे कौस सी डी ई। पहला रहेगा हमारा कि हमको इनकी पैमाइश लेना है, हम लेंगे मेजर ऑफ आर्क, पैमाइश लेना है हमको, इसलिए मेजर ऑफ कौस ए बी सी जमा मेजर ऑफ कौस सी डी ई। इन दो कौस के पैमाइशों की हम जमा कर रहे हैं। पहला कौस देखिए ए से शुरू होकर सी पे ख़त्म हो रहा है, और दूसरा कौस जो है सी से शुरू होकर ई पर ख़त्म हो रहा है। अगर इस तरह की सूरत हाल हो कि एक पहला कौस जो है जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, दूसरा कौस उस नुक्ते से शुरू हो रहा हो, यानी कि पहले कौस का इख्तितामी नुक्ता दूसरे कौस का जो नुक्ता है वो शुरू का नुक्ता हो, यानी कि जहाँ से कौस शुरू हो रहा है इख्तितामी नुक्ता और पहला नुक्ता दोनों अगर मुश्तरक हों तो हम दोनों कौसैन की जमा कर सकते हैं कि पहला कौस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और दूसरा कौस जो है नुक्ता सी से शुरू हो रहा है। फर्स्ट आर्क, पहला आर्क जो है पॉइंट सी पर एंड हो रहा है और दूसरा आर्क जो है पॉइंट सी पर स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम इन दोनों कौसैन की जमा कर सकते हैं, और इसकी जमा हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ कौस ए बी सी जमा मेजर ऑफ कौस सी डी ई, ये हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि मेजर ऑफ आर्क ए सी ई, ये मसावी हो जाएगा कौस ए सी ई। ए सी ई यानी ए से शुरू होकर ई पर ख़त्म होने वाला कौस। इसको अगर हमने दो हिस्सों में बांटा तो पहला हिस्सा ए बी सी हो जाएगा, दूसरा हिस्सा जो है सी डी ई हो जाएगा। इस तरह से अगर हो रहा है तो हम कौसैन की जमा कर सकते हैं। अब देखिए और एक दूसरी सूरत हाल हो सकती है कि पहला कौस जो है हम ए बी सी ले रहे हैं समझे इस तरह से, मेजर ऑफ आर्क, पहला कौस लिया हमने ए बी सी और दूसरा कौस हम ले रहे हैं मेजर ऑफ आर्क पहला कौस लिया हमने ए बी सी और दूसरे कौस को क्या करते हैं बी से शुरू करते हैं बी सी डी या बी सी ई। तो क्या इन दोनों कौसैन की पैमाइश
ये मसावी होगी मेजर ऑफ आर्क ACE के। ये हमको देखना है क्या ये मसावत जो है सही साबित हो रही है, ये हमको देखना है। तो देखिए पहला खौज जो है A से शुरू होकर C पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन दूसरा खौज जो है C से शुरू ना होकर नुक्ता B से शुरू हो रहा है। यानी कि दोनों कौसैन में इतना हिस्सा जो है B और C के दरमियान जितना हिस्सा आ रहा है वो मुश्तरक है, कॉमन है। इस तरह से हम दो कौसैन की जमा करेंगे तो हमको हासिल होने वाला जो खौज की पैमाइश है ये मेजर ऑफ कौस ACE ये इसके मसावी नहीं होगा। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या है, हमको ज़रूरत ये है कि पहला खौज यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, दूसरा खौज वहाँ से अगर शुरू हो रहा है तो उन दोनों कौसैन की हम जमा कर सकते हैं। दूसरी सूरत में हमने देखा कि पहला खौज यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, दूसरा खौज वहाँ से शुरू ना होकर कुछ हिस्सा जो है दोनों कौसैन में मुश्तरक हो रहा है। तो इस सूरत में अगर हम इन दोनों कौसैन की जमा करेंगे तो वो जो हमारा पूरा खौज बन रहा है, मुकम्मल खौज जो बन रहा है उसके बराबर नहीं होगा। यानी कि ये जो मसावत है ये मुमकिन है और ये जो मसावत मैंने लिखी ये नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है, नहीं होगा ये। तो ये हमारा पॉइंट था कि हम कौसैन की पैमाइशों का मजमूआ कब ले सकते हैं और कब नहीं ले सकते हैं। तो कौसैन की पैमाइश का मजमूआ लेने के लिए शर्त यह है कि अगर दो खौस हैं हमारे पास, एक ही दायरे पर बनने वाले दो खौस हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनमें उन दो कौसैन में कोई मुश्तरक हिस्सा ना हो, कोई कॉमन पार्ट उसमें ना हो। पहला आर्क जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, दूसरा आर्क जो है वो उसी पॉइंट से शुरू होना चाहिए, कुछ उन दोनों कौसैन में हिस्सा जो है वो मुश्तरक नहीं होना चाहिए। अब आगे हमको एक मसला देखना है, छोटा सा मसला। मसला क्या है, देखिए मसला ये कहता है कि एक ही दायरे के या मुतमासिल दायरों के, एक ही दायरा हो या मुतमासिल दायरे हों, तो इनमें अगर मुतमासिल कौसैन हों तो उन मुतमासिल कौसैन के नज़ीरी वितर मुतमासिल होते हैं। ये हमारा मसला है। अगर सिर्फ एक ही दायरे के लिए हम इसको शुमार करें तो इस तरह से होगा कि एक ही दायरे के मुतमासिल कौसैन, एक दायरे में दो कौसैन अगर मुतमासिल हों तो इसके नज़ीरी वितर जो है वो भी मुतमासिल होते हैं। ये हमारा मसला है। यानी कि एक ही सर्कल के अगर कॉन्ग्रेंट आर्क हों तो उन कॉन्ग्रेंट आर्क के जो करस्पॉन्डिंग डायगोनल होंगे वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे। ये हमको प्रूव करना है यहाँ पे। अब देखिए हमारा मसला है, मसला क्या है, एक ही दायरे के मुतमासिल कौसैन के नज़ीरी वितर मुतमासिल होते हैं। तो इस शक्ल में देखिए यहाँ पर ये एक दायरा है हमारा, इसमें क्या कह रहा है कि मुतमासिल कौसैन, कौसैन कौन से यहाँ पे, पहला कौस है APC, ये बनने वाला खौस, ये मुतमासिल है खौस DQE के, ये हमको दिया हुआ है और हमको साबित करना है कि इनके जो वितर बन रहे हैं, वितर AC, ये वितर AC और वितर DE, यानी कि कॉर्ड AC और कॉर्ड DE दोनों मुतमासिल हैं, ये कॉन्ग्रेंट है, हमको प्रूव करना है, ये हमको दिखाना है। कॉर्ड AC और कॉर्ड DE दोनों मुतमासिल हैं। तो इसके लिए क्या किया हमने, यहाँ पर जो दो मुसल्लस बन रहे हैं ये दो मुसल्लस लिए। कौन कौन से मुसल्लस, पहला लिया कि DBE, ये मुसल्लस DBE, और दूसरा मुसल्लस लिया ABC। इन मुसल्लसों को क्या करेंगे हम, इन दोनों मुसल्लसों को मुतमासिल साबित करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। तो ये प्रूव करने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहला मुसल्लस जो है मुसल्लस ABC, उसका एक ज़िला लेते हैं और दूसरा जो मुसल्लस है उसका एक ज़िला लेते हैं। जैसे कि ज़िला AB और DB, यहाँ पर हमने लिया ज़िला AB और DB, इसको लेंगे पहले। ज़िला AB ये मुतमासिल होगा, कॉन्ग्रेंट होगा ज़िला DB के। इसकी वजह क्या होगी कि हमने लिया ज़िला AB, ये ज़िला, और इसको दिखा रहे हैं इस ज़िले के मुतमासिल। इसकी वजह ये होगी कि दोनों जो हैं एक ही दायरे के निस्फ उतर हैं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल हैं,
इसकी वजह से दोनों मुतमासिल हैं। इसकी वजह लिखेंगे यहाँ पे, इसकी वजह है रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही दायरे के निस्फ कुतर। ये इन दोनों के मुतमासिल होने की वजह है। पहला ज़िला तो ये लिया। दूसरा और एक ज़िला लेते हैं, वो लेते हैं हम कि हम लेंगे BC और BE। दूसरी बार लेते हैं हम ज़िला BC, इसके साथ लेते हैं ज़िला BE। ज़िला BC मुतमासिल है ज़िला BE के, और इनके मुतमासिल होने की वजह भी यही है कि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही दायरे के निस्फ कुतर। दोनों जो हैं एक ही दायरे के निस्फ कुतर हैं, इसकी वजह से ये दोनों भी मुतमासिल हैं। तीसरा हम एक जाविया लेंगे, जाविया ABC, और जाविया लेंगे हम DBE। ये कहाँ पर बन रहा है जाविया? ये जाविया यहाँ पर ABE और जाविया DBE, ये दोनों जाविये जाविया ABC मुतमासिल है जाविया DBE। अब देखिए इन दोनों जावियों के मुतमासिल होने की वजह क्या है, वो वजह भी हमको लिखनी है। इन दोनों जावियों के मुतमासिल होने की वजह यह है कि ये मुतमासिल कौसैन की वजह से बनने वाले मरकज़ी जाविये हैं। हमको सवाल में दिया हुआ है, हमको मसले की तारीफ में दिया हुआ है कि दोनों कौसैन APC और DQE ये दोनों मुतमासिल हैं। तो मुतमासिल होने की वजह से इन दोनों कौसैन की वजह से बनने वाले जो मरकज़ी जाविये हैं वो भी मुतमासिल रहेंगे। मरकज़ी जाविये कौन से हैं? इस दायरे का मरकज़ नुक्ता B है, और मरकज़ी जाविया होगा ABC, और दूसरा मरकज़ी जाविया होगा DBE। ये दोनों जाविये जो हैं मुतमासिल हैं। इनकी वजह यह है कि ये दो जाविये जो दोनों मरकज़ी जाविये हैं, ये पहला खौस जो है APC और दूसरा खौस है DQE, ये दोनों खौसैन मुतमासिल हैं या कॉन्ग्रेंट है, ये हमको मसले में दिया हुआ है। इसकी वजह से ये दोनों जाविये भी मुतमासिल हैं। इसकी वजह लिखेंगे कि ये हमको कहाँ से मिल रहा है? मुतमासिल कौसैन की तारीफ से मिल रहा है हमको। मुतमासिल कौसैन की तारीफ जो दी हुई है वहाँ से ये हमको मिल रहा है, यानी कि इसकी वजह यह है कि आर्क जो हैं वो कॉन्ग्रेंट है। बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रेंट आर्क, आर्क कॉन्ग्रेंट है, इसकी वजह से बनने वाले जो सेंट्रल एंगल होंगे वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों मुसल्लसों में 3 शर्तें हमारी पूरी हो रही हैं। 2 ज़िलों की जोड़ियाँ मुतमासिल हैं और एक जाविये की जोड़ी मुतमासिल है। तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे कि मुसल्लस DBE मुतमासिल है मुसल्लस ABC, और इसकी वजह रहेगी कि साइड एंगल साइड टेस्ट। ज़िला जाविया ज़िला आजमाइश।
इस वजह से दोनों मुसल्लस मुतमासिल हैं। ज़िला ज़ाविया ज़िला आजमाइश या साइड एंगल साइड। अब देखिए, अब ये दो मुसल्लस अगर मुतमासिल हैं तो इन दोनों मुसल्लसों को मुतमासिल होने के लिए इन दो मुसल्लसों के इन दो ज़िलों को हमने इस्तेमाल कर लिया। ज़िला ए बी और बी सी को इस्तेमाल किया इस मुसल्लस में से, और इस मुसल्लस में ज़िला बी डी और बी ई को इस्तेमाल किया। अब बाकी रहने वाले जो एक ज़िले की जोड़ी है वो कहलाएगी नज़ीरी ज़िले की जोड़ी, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ पर हमको साबित करना था कि वितर ए सी, तो यहाँ पर जो है इन दो मुसल्लसों में ज़िला ए सी ये मुतमासिल रहेगा ज़िला डी ई के, और इसकी वजह ये रहेगी कि ये मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, या मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला हैं। अब देखिए, ये जो नज़ीरी अज़ला तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ दोनों जो हैं ए सी और डी जो हैं दोनों इस दायरे के वितर भी हैं। इसकी वजह से हम लिखेंगे कि वितर ए सी ये मुतमासिल है वितर डी ई के। Chord AC is congruent to chord DE, यही हमको साबित करना था। वितर AC मुतमासिल है वितर DE के, या chord AC कॉन्ग्रुएंट है chord DE के। तो ये एक मसला था हमारा। इस मसले पर मुनसर और पीछे जो हमने कुछ पॉइंट देखे उन पर मुनसर हमको मशक़ी सेट करना है। मशक़ी सेट 3.3 के कुछ सवालात करेंगे हम। इसमें सिर्फ 4 सवालात हैं 3 सवालात हैं, तीनों हल करते हैं। अब देखिए, पहला सवाल है, हमको दिया हुआ है शक्ल में कि शक्ल 3.7 में शक्ल ड्रॉ करेंगे पहले, उसके बाद फिर इसको हल करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 है ये। सवाल नंबर 1 की शक्ल इस तरह से दी हुई है। इस सवाल में बोल रहा है कि सी मरकज़ वाले दायरे पर, ये सी मरकज़ वाला दायरा है, इस पर 4 नुकात हैं डी ई एफ जी, ये 4 नुकात हैं। इनकी वजह से एक जाविया बन रहा है। यहाँ पर जाविया है, जाविया ई सी एफ, उसकी पैमाइश दी हुई है 70 दर्जे। जाविया ई सी एफ, इस जाविये की पैमाइश जो है हमको 70 दर्जे दी हुई है। और हमको मालूम करना है इन 3 कौसैन की पैमाइश मालूम करना है। सबसे पहले मालूम करना है डी जी एफ, कौन सा बन रहा है डी जी एफ, ये जो बाहर वाला खौस बन रहा है इसकी पैमाइश मालूम करना है। उसके बाद मालूम करना है खौस डी ई की पैमाइश मालूम करना है। उसके बाद मालूम करना है खौस डी ई एफ की पैमाइश, डी ई एफ की पैमाइश हमको मालूम करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि हम डी जी एफ, खौस डी जी एफ, अब देखिए हमको ये जाविया दिया हुआ है ई सी एफ दिया हुआ है, इस पर से हम जो है खौस ई एफ की पैमाइश मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये मरकज़ी जाविये पर बनने वाला खौस है। मरकज़ी जाविये पर बनने वाला खौस और मरकज़ी जाविये की पैमाइश जो है वो मसावी होती है। तो सबसे पहले ये मालूम करेंगे हम हमको दिया हुआ है कि जाविया ई सी एफ मसावी है 70 दर्जे। अब ये जाविया ई सी एफ जो बन रहा है ये खौस ई एफ की वजह से बन रहा है। खौस ई एफ और इस जाविये की पैमाइश जो है मसावी होगी, क्योंकि ये जाविया जो है मरकज़ी जाविया है और इस मरकज़ी जाविये से बनने वाला खौस ई एफ है। तो खौस ई एफ खौस ई एफ मसावी है, यह होगा जाविया
ECF, इसकी वजह से cos EF की पैमाइश cos EF मसावी है, इस जाविये की पैमाइश 70 दर्जे है, तो ये जाविया भी 70 दर्जे का हो जाएगा। अब देखिए इसके साथ और हमको और कुछ दिया हुआ है क्या, और एक cos दिया हुआ है, cos DGF, उसकी पैमाइश दी हुई है। cos DGF ही हमको मालूम करना नहीं है, बल्कि इसकी पैमाइश दी हुई है हमको, ये है 200 दर्जे, 200 डिग्री। DGF, ये जो हमारा बाहर वाला cos बन रहा है, इसकी पैमाइश हमको 200 दर्जे दी हुई है, और हमको EF मालूम हो गया है। इस पर से हम क्या करेंगे, cos DE मालूम करेंगे। cos DE क्या होगा कि अगर इन तीनों कोसाइन की पैमाइशों का अगर मजमुआ लेते हम, तो इन तीनों कोसाइन की पैमाइश का मजमुआ पूरे दायरे की पैमाइश के मसावी होगा, क्योंकि इन तीनों कोसाइन को मिलाने से दायरा बन रहा है। तीनों कोसाइन कौन से हैं, EF, DE और DGF। तीनों की पैमाइश का मजमुआ लेंगे हम। सबसे पहले cos DGF जमा cos EF जमा cos DE। इनकी पैमाइशों का मजमुआ होगा 360 दर्जे। 360 दर्जे क्यों हो रहा है तीनों कोसाइन को मिलाने से पूरा दायरा बन रहा है, पूरा सर्कल बन रहा है, और हमको मालूम है कि सर्कल का जो मेजरमेंट होता है वो 360 डिग्री होता है। अब इनमें से देखिए दो कोसाइन की पैमाइश हमको मालूम है। कौन सा मालूम है, हमको EF की पैमाइश मालूम है और DGF की पैमाइश मालूम है। ये कीमतें यहाँ पर रखेंगे। DGF की पैमाइश है 200 दर्जे, जमा EF की पैमाइश है, EF की पैमाइश हमने यहाँ पर मालूम की, ये हो जाएगा 70 दर्जे, जमा cos DE, ये हमको मालूम करना है। cos DE मसावी है 360 दर्जे, ये हो जाएगा 270, 200 जमा 70 मसावी है 270, जमा cos DE, आर्क DE मसावी है 360 डिग्री, 360 दर्जे। तो इसकी वजह से cos DE की पैमाइश हो जाएगी 270 को उस तरफ ले जाने के बाद 360 मनफी 270, इसकी वजह से cos DE मसावी होगा 360 मनफी 270, सिफर में से सिफर गया सिफर, यहाँ पे 16 में से 7 गए, ये रहेंगे 9, 2 में से 2 गया सिफर, इसलिए cos DE या आर्क DE की वैल्यू आ रही है 90 डिग्री। हमको DE की मालूम करना था, उसके बाद DEF की भी मालूम करना है। DEF क्या होगा, अगर हमने cos DE और EF का मजमू लिया तो हमको cos DEF की पैमाइश मिलेगी। ये मालूम करते हैं कि cos DEF मसावी है, ये होगा cos DE जमा cos DE जमा cos EF। दोनों की भी पैमाइश मालूम है हमको,
कॉस डी ई की पैमाइश आ रही है 90 दर्जे 90 डिग्री, और ई एफ की पैमाइश, हमको ई एफ की पैमाइश मिल रही थी 70 दर्जे। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 70, 90 प्लस 70 होगा 160। इसलिए कॉस डी ई एफ इसकी पैमाइश होगी 90 प्लस 70 160 डिग्री, यानी कि आर्क डी ई एफ इज इक्वल टू 160 डिग्री। इस तरह से हमने दोनों चीज़ें जो हमको मालूम करनी थी यहाँ पर, और डी ई की कीमत मालूम करनी थी, वो मालूम की हमने, आर्क डी 90 डिग्री आ रहा है, और कॉस डी ई एफ की कीमत मालूम करनी थी, आर्क डी ई एफ उसकी कीमत आ रही है 160 डिग्री। तो ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल देखेंगे। हमारा दूसरा सवाल है इस मशक़ा 3.3 का। इसमें ये शक्ल दी हुई है हमको। इस सर्कल में, इस दायरे में एक मुसल्लस बन रहा है, जो कि इसको हम, अगर मुसल्लस में हमने इस तरह से सर्कल को ड्रॉ किया, इस तरह से दायरे को खींचा, तो ये हमारा सर्कम सर्कल कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल क्यू आर एस जो है, ये हमको दिया हुआ है कि मसाविल अज़ला मुसल्लस है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मुसल्लस क्यू आर एस ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मसाविल अज़ला मुसल्लस है। ये हमको शक्ल में दिया हुआ है। मुसल्लस क्यू आर एस इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल मसाविल अज़ला मुसल्लस। इक्विलेटरल ट्राइंगल या मसाविल अज़ला मुसल्लस के माने हैं कि इस मुसल्लस के तीनों ज़िले जो हैं वो आपस में मसावी हैं। अब हमको पहली चीज़ जो साबित करना है वो ये है कि इस मुसल्लस में जो तीन खौस बन रहे हैं, पहला खौस है खौस आर एस, दूसरा खौस है खौस क्यू एस, और तीसरा खौस है क्यू आर। तीनों खौसैन जो हैं मुतमासिल हैं। ये हमको साबित करना है। अब देखिए हम किस तरह से साबित कर सकते हैं इनको, कि ये तीनों खौस जो बन रहे हैं, ये जो इन खौसैन के जो वितर हैं, जो कॉर्ड हैं, आर एस, क्यू एस और क्यू आर, तीनों कॉर्ड जो हैं वो मुतमासिल हैं, या तीनों कॉर्ड जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। तो कॉर्ड के कॉन्ग्रेंट होने की वजह से इनके खौसैन जो हैं, जो आर्क हैं, वो भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। हम इसको इस तरह से साबित करेंगे। तो हमने लिया कि क्यू आर एस इक्विलेटरल ट्राइंगल है या मसाविल अज़ला मुसल्लस है। मसाविल अज़ला मुसल्लस होने की वजह से यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सेगमेंट आर एस, या हम इसको लिखेंगे कि खिता आर एस ये मुतमासिल है खिता, दूसरा खिता यानी कि दूसरा ज़िला मुसल्लस का, खिता क्यू एस के, और ये खिता मुतमासिल है खिता क्यू आर के। तीनों खितात आपस में मुतमासिल हैं, और ये मुतमासिल होने की वजह यह है कि मुसल्लस जो है वो मसाविल अज़ला मुसल्लस है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। अब देखिए यहाँ पर तीनों खितात मसावी होने की वजह से हमारे पास शर्त क्या हो जाती है कि आर्क ऑफ ए सर्कल्स आर इक्वल इफ रिलेटेड कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट।
अगर इस मुसल्लस के कॉर्ड अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो इन कॉर्ड्स की वजह से बनने वाले आर्क भी कॉन्ग्रेंट रहेंगे। यानी कि इस मुसल्लस के वितर अगर मुतमासिल हैं, ये तीनों जो है मुसल्लस के वितर हैं, आर एस, क्यू एस और क्यू आर, तीनों इस दायरे के वितर हैं और तीनों वितर जो हैं आपस में मुतमासिल हैं। तो तीनों वितर मुतमासिल होने की वजह से इनसे बनने वाले कौसैन जो हैं वो भी मुतमासिल रहेंगे। तो यहाँ पर हम वजह लिखेंगे कि कॉर्ड्स ऑफ ए आर्क ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, यानी कि मुसल्लस के कौसैन मुतमासिल होंगे कब? इफ़ रिलेटेड कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट, यानी कि अगर दायरे के भीतर मुतमासिल हों, दायरे के भीतर मुतमासिल हों तो इनकी वजह से यानी इन भीतर की वजह से बनने वाले खौस या बनने वाले खौसैन भी मुतमासिल होते हैं। कौसैन भी मुतमासिल होते हैं। यानी कि अगर हम कहेंगे कि आर्क ऑफ ए सर्कल आर इक्वल arc of a circle are equal if corresponding chords are congruent. If corresponding chords are equal, अगर chords equal होते हैं तो इनकी वजह से बनने वाले आर्क भी इक्वल या कॉन्ग्रेंट रहेंगे। इसकी वजह से हम लिख सकते हैं कि खौस आर एस ये मुतमासिल है खौस क्यू एस के और खौस क्यू एस मुतमासिल है खौस क्यू आर के। यानी कि आर्क आर एस is congruent to arc QS and arc QS is congruent to arc QR। ये हमको पहली चीज़ जो है ये साबित करनी थी, हमने इसको साबित किया। अब दूसरी चीज़ हमको दिखाना है कि मेजर ऑफ आर्क QRS ये 240 दर्जे है, यानी कि QRS जो खौस है उसकी पैमाइश जो है 240 दर्जे, ये हमको दिखाना है। अब देखिए यहाँ पर तीन आर्क बन रहे हैं, तीन खौस बन रहे हैं और तीनों खौसैन जो हैं आपस में मुतमासिल हैं या मसावी हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों खौसैन की पैमाइश को फर्ज करेंगे। दूसरा हिस्सा हल करते हैं इसका। दूसरे हिस्से में मेजर ऑफ खौस आर एस मसावी होगा मेजर ऑफ खौस क्यू एस मसावी होगा मेजर ऑफ खौस क्यू आर। पहला खौस होगा कि आर एस मसावी होगा, ये हम फर्ज कर रहे हैं
इनकी पैमाइश को मेजर ऑफ हॉर्स क्यू एस ये मसावी होगा मेजर ऑफ हॉर्स क्यू आर के, और इनकी पैमाइश को हम एक्स फर्ज कर रहे हैं। फर्ज कीजिए इनकी पैमाइश एक्स दर्जे है। अब हमको मालूम है कि इस दायरे में, यहाँ पर हमारे इस दायरे में 3 वितर हैं, 3 कॉर्ड हैं। इन 3 कॉर्ड की वजह से 3 आर्क या 3 खौस बन रहे हैं। अगर इन तीनों खौसैन की पैमाइश का मजमुआ लिया जाए तो वो जो है दायरे की पैमाइश के मसावी होगा। यानी कि इन तीनों आर्क्स का के मेजरमेंट का अगर हमने एडिशन लिया तो वो सर्कल के जो मेजरमेंट है उसके इक्वल होगा, और सर्कल का मेजरमेंट होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम इन तीनों खौसैन की पैमाइश का मजमुआ लेंगे, तीनों को ऐड करेंगे और ये इक्वल हो जाएगा मेजर ऑफ कॉस आर एस जमा मेजर ऑफ कॉस क्यू एस जमा मेजर ऑफ कॉस क्यू आर मसावी है 360 डिग्री। तीन सौ साठ दर्जे। अब हमने फ़र्ज़ किया, तीनों खौसैन की पैमाइश को हमने फ़र्ज़ किया। फ़र्ज़ की हुई कीमतें यहाँ पर रखते हैं। फ़र्ज़ की हुई कीमतें हैं एक्स जमा एक्स मसावी है 360। एक्स जमा एक्स ये हो जाएगा 3x मसावी है 360, इसलिए x मसावी हो जाएगा 360/3। इसको मुख्तसर करने के बाद 3 एकम 3, यहाँ भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सिफर का सिफर, इसलिए x की कीमत आ रही है 120। x हमारा क्या था, इन तीनों खौसैन की पैमाइश थी और एक खौस की पैमाइश आ रही है 120 दर्जे। अब हमको मालूम करना है कि मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस, इस शक्ल में मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस, ये जो खौस बन रहा है इसकी मेजरमेंट मालूम करनी है। अब हर खौस की कीमत जो है, मेजरमेंट जो है, क्यू आर की पैमाइश 120 आ रही है, आर एस की पैमाइश भी 120 और एस क्यू की पैमाइश भी 120, और इन दोनों खौसैन की पैमाइश का अगर हम मजमूआ लें तो वो हमको 240 मिल जाएगा। इसलिए हम लेंगे कि मेजर ऑफ कॉस क्यू आर एस, जो कि हमको मालूम करना था, मेजर ऑफ कॉस क्यू आर एस मसावी है मेजर ऑफ कॉस क्यू आर जमा मेजर ऑफ कॉस आर एस। दोनों की पैमाइश जो है 120 दर्जे है। 120 जमा 120, इसलिए मेजर ऑफ कॉस क्यू आर एस ये हमको मिलेगा 240 दर्जे। मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस मसावी है 240 दर्जे, ये हमको मालूम करना था। दूसरा हिस्सा था इस सवाल का जो कि हमने मालूम किया।
तीसरा सवाल भी हल कर लेते हैं। तीसरा सवाल है हमारा। तीसरे सवाल में ये शक्ल दी हुई है हमको। इसमें दो कॉर्ड हैं, दो वितर हैं, ए बी और सी डी, और हमको ये कहा गया है कि दोनों वितर जो है मुतमासिल हैं, दोनों कॉर्ड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी, और हमको प्रूव करना है कि खौस ए सी, ये खौस ए सी कहाँ पे बन रहा है, कि खौस ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, मुतमासिल है खौस बी डी के, यानी कि आर्क ए सी और आर्क बी डी जो हैं दोनों मुतमासिल हैं, ये हमको साबित करना है। और हमको दिया हुआ क्या है, हमको दिया हुआ ये है कि दोनों कॉर्ड जो हैं, दोनों खौसैन जो हैं वो मुतमासिल हैं। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है उसको इस्तेमाल करेंगे कि हमको दिया हुआ है वितर ए बी मुतमासिल है वितर सी डी के। वितर ए बी मुतमासिल है वितर सी डी के, ये हमको दिया हुआ है। इस पर से लिखेंगे हम कि इस ए बी से बनने वाला खौस और सी डी से बनने वाला खौस, वितर ए बी से बनने वाला खौस होगा खौस ए सी बी, ये मुतमासिल रहेगा खौस ए सी बी। खौस सी बी डी के। आर्क मुतमासिल होने की वजह से या कॉर्ड मुतमासिल, कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से इससे बनने वाले जो आर्क हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। यानी कि हमको दिया हुआ है वितर मुतमासिल हैं, और वितरों के मुतमासिल होने की वजह से इन दोनों वितर से बनने वाले खौसैन जो हैं वो भी मुतमासिल रहेंगे। अब ये दोनों खौसैन मुतमासिल होने की वजह से इनकी जो पैमाइश है वो भी मसावी रहेगी। यानी कि हम इसको इस तरह से लेंगे, मेजर ऑफ खौस ए सी बी मेजर ऑफ खौस ए सी बी ये मुतमासिल है मेजर ऑफ खौस सी बी डी। इसको हमने अगर पहली इक्वेशन कहा। अब देखिए मेजर ऑफ खौस ए सी बी, ए सी बी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि खौस ए सी जमा सी बी, मेजर ऑफ खौस ए सी जमा मेजर ऑफ खौस ए सी, ये हो जाएगा ए सी बी मसावी है ए सी जमा सी बी। इस खौस को लिखेंगे हम मेजर ऑफ खौस ए सी बी मसावी है मेजर ऑफ खौस ए सी जमा मेजर ऑफ खौस सी बी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। और मेजर ऑफ खौस सी बी डी मसावी है मेजर ऑफ खौस सी बी जमा मेजर ऑफ खौस बी डी। ये रहेगी हमारी तीसरी इक्वेशन। अब इन मसावत नंबर 2 और 3 को क्या करते हैं, एक में रखते हैं। ए सी बी की जगह पर रखेंगे हम ए सी जमा सी बी, और सी बी डी की जगह पर रखेंगे सी बी जमा बी डी। तो हमको मसावत मिलेगी कि मेजर ऑफ खौस ए सी जमा
मेजर ऑफ कॉस सी बी मसावी है। दूसरे कॉस जो है सी बी डी इसकी जगह पर लगते हैं। मेजर ऑफ कॉस सी बी जमा मेजर ऑफ कॉस बी डी। अब देखिए इस मसावत में, देखिए कि मसावत के दोनों जानिब कॉस सी बी मसावत के इस तरफ भी है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी है, और मेजर ऑफ कॉस सी बी मसावत के राइट हैंड साइड पर भी है। तो ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या रहेगा? बाकी रहेगा कि मेजर ऑफ कॉस यहाँ से रहेगा ए सी मसावी है, यहाँ से रह गया मेजर ऑफ कॉस बी डी। इसको लिख सकते हैं हम सिर्फ मेजर के बजाय कॉस ए सी मसावी होने की वजह से ये मुतमासिल भी होंगे। कॉस बी डी इसको लिखेंगे आर्क ए सी, ये मुतमासिल है आर्क बी डी के। यही हमको साबित करना था कि आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी, या आर्क ए सी इज इक्वल टू आर्क बी डी। देखिए इसके आगे एक पॉइंट हमारी ये मशक़ यहाँ पर ख़त्म हुई। मशक़ सेट 3 अशरिया 3।